गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो इस समय चल रहा है उसमें आमूल चूल एक परिवर्तन करना होगा। जिस ढर्रे पर आज की दुनिया चल रही है, इस चलते हुए ढर्रे को बदलना पड़ेगा। जब भी कभी कोई किसी विशेष परिस्थिति पैदा होती है, उस परिस्थिति का ध्यान रखना पड़ता है और उस परिस्थिति के अनुसार ही तैयारी करनी पड़ती है। आपस में जो संघर्ष हुए हैं वो शक्ति से शक्ति के हुए हैं। आज तक जितने भी संघर्ष हुए हैं वो शक्ति से शक्ति के हुए हैं। दोनों गुटों का भिड़ने का मतलब है शासन व्यवस्था। एक गुट दूसरे पर राज करना चाहता है। बात समझ ना आई हो तो पूछो। हमारे देश में कितनी सारी पार्टियां काम करती हैं, परंतु एक दूसरे की छाती पर राज करना चाहता है। कटारें तनी हुई हैं, परंतु राज करना चाहता है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, दो गुट जब भिड़ते हैं तो आज नेट नहीं आ रहा है, दिक्कत दिख रही है। मैं ये कह रहा हूं, जब दो गुट आपस में भिड़ते हैं तो एक दूसरे के हक को, कईये संपत्ति को, कईये जमीन को हत्या लेते हैं और अपनी जीत घोषित कर देते हैं। लड़ाई के बल पर जीत घोषित कर देते हैं, परंतु वो लड़ते तो शक्ति से हैं। ताकत, शक्ति, और लड़ते शरीर के लिए, संसार के लिए है। सत्य बात एक है कि वो लड़ाई केवल संसार तक रह जाती है। आत्मा से आत्मा पर कोई राज नहीं कर पाता। जिसको वास्तविक शासन कहते हैं। पिछले दिनों परमाणु बम से दो देश तबाह हो गए, हिरोशिमा और नागासाकी, दोनों तबाह हो गए और उसकी तबाही के अंश आज भी समाज में विद्यमान हैं। जो अपनी कहानी को बताते हैं, आज भी अपनी कहानी को बताते हैं।
समझ नहीं आता कि इंसानियत कहां तक गिरेगी और कहां तक जाएगी। जब ऐसे समय आते हैं धरा पर तो उसको आपत्ति काल बोलते हैं, और उस आपत्ति काल में युद्ध स्तर की तैयारियां की जाती हैं। उस स्तर पर जो संघर्ष होता है उसको संघर्ष मत कहना, आत्मिक चेतना यानी कि आत्म शक्ति की बर्बादी। चेतना चेतना को बर्बाद करती है। तभी एक दूसरे के ऊपर राज करते हैं। हमारी संस्कृति तो कहती है वसुधैव कुटुंबकम और आत्मवत् सर्वभूतेषु। इन दोनों बातों को मानने वाली हमारी संस्कृति है, परंतु सत्य को ये देखेंगे कि आज वो संस्कार हमारे पास है। आज तैयारियां युद्ध स्तर पर हर क्षेत्र में चल रही हैं। युद्ध की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सामान्य क्रम में कुछ तत्परता भी आवश्यक दिखाई देती है। अपने आप को सुरक्षित करने के लिए अंदर कोई बेचैनी दिखाई देती है। ये दिखता है कि मतलब हम में स्थिरता नहीं रह गई। ये दिखता है पता नहीं क्या होगा। ये युग परिवर्तन की बेला है। जो लगता है उसी के कारण ये युग परिवर्तन की बेला है। कुछ होने वाला है, अंदर से महसूस हो रहा है। संधि बेला है। ये बेलाएं कभी कभी लंबे समय तक आ जाती हैं। कभी कभी लंबे समय तक आ जाती हैं और अपने प्रभाव को बनाए रखती हैं। जैसे समाज में कोई बीमारी फैल जाती है तो बीमारी का प्रभाव जन सामान्य में फैलता चला जाता है। हर कोई उससे पीड़ित होता रहता है। ऐसी स्थिति में परिवर्तन आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बोझ को देर तक उठाया नहीं जा सकता। सामान्य काल में सामान्य परिस्थितियां चलती हैं, सबको अच्छा लगता है। सबको जीवन का ढर्रा पता लगता है, जीवन की वास्तविकता क्या है। पर जब ढर्रा असामान्य हो जाए
सत्य को देखेंगे, सत्य क्या है उसको पहचानेंगे। परिवर्तन इस समय सभी के ऊपर काम कर रहा है। उस समय जनसाधारण में और विशेषतया प्रबुद्ध वर्ग में अपनी विशेष क्षमताओं को जगाने का अवसर मिलता है और समय के अनुसार कर्तव्य परायणता जगती है। देख लीजिए, ध्यान करके ध्यान से देख लीजिए। अब आप व्यक्तिगत स्तर पर देखिए, अगर किसी से फौजदारी हो जाए, दुर्घटना घट जाए, बीमारी फैल जाए, मृत्यु जैसा संकट सामने खड़ा हो जाए, वहां आदमी की कुछ नहीं चलती है। पराधीन आदमी हो जाता है, पराधीन। देख लीजिए, आदमी की स्वाधीनता छीन ली जाती है और मजबूर होकर के उन्हें उन परिस्थितियों को भोगना पड़ता है जो समय के साथ आई हैं। दे कोई नहीं रहा है, समय में से निकल करके आई हैं। पर बुद्ध वर्ग यदि सही से अपनी जिम्मेदारी को समझ ले और उसे निभाए, जागृत आत्माओं का सहारा लेकर के समय की स्थिति को सामान्य करे, देखिए सत्य को देखिए, हमें अपने जीवन को सामान्य स्तर पर लाना पड़ेगा। अच्छा, यहां अपने आप को बचाने की बात नहीं है, परिवर्तन में सब दिखाई देता है। आवश्यकता है उसको महसूस करने की। युगों का परिवर्तन काल इसी तरह से चलता रहा है। इसके समाधान उत्तरदायी मनुष्यों के ऊपर निर्भर करते हैं कि वो आगे बढ़कर के इस तरह के कार्यक्रम बनाएं जो इस दुख की घड़ी में हमारे काम आ सकें, और हम उसको तत्पर रहे करने के लिए। उस घड़ी से निपटने के लिए हमारे अंदर तत्परता होनी चाहिए। हाथ पर हाथ रख करके निद्रा में नहीं जाना चाहिए। बेटा, जागृत आत्मा का कार्य है डूबते हुए संसार को बचाए, अपने आप को भी बचाए। जब संसारी, बेटा बताओ, अगर नदी में बाढ़ आएगी तो तुम्हारे घर को थोड़ी छोड़ देगी, सारे इलाके को घेर ले, तुम्हें छोड़ दे, ऐसा तो नहीं होगा। अपने साथ साथ जो सबकी सुरक्षा का इंतजाम करे उसे लोक सेवी कहते हैं, और वही जागृत आत्मा का कर्तव्य है। अब यहां मैं कह रहा हूं, क्या ऐसे लोक सेवी दुनिया में नहीं हैं? हैं, परंतु उनके पीछे छुपे हुए स्वार्थ को देखिए।
उद्देश्य को देखिए। तो आपको पता लगेगा सत्य क्या है, सच्चाई क्या है। सत्य को पहचानो। जिन लोगों ने अंतरात्मा की बात को सुना है, उन्होंने अपने स्तर को विकसित किया है। जो विकसित नहीं कर सके, उनके लिए शारीरिक, आर्थिक और पारिवारिक स्वार्थ इतने प्रबल दिखाई देते हैं कि उसकी पूर्ति करते करते दिनों रात गलते चले जाते हैं, घुलते चले जाते हैं। परंतु उसके बावजूद भी वो बाज नहीं आते हैं। ढीठ हम हैं कि हम अपनी वृत्ति को नहीं छोड़ते। सत्य को देखो, सत्य को देखो। सत्य को देखोगे तो सत्य आपके सामने आएगा। देश, धर्म, समाज, संस्कृति, इनकी चर्चा तो करते हैं, पर सत्य को देखिए, इनके दायरे के बाहर कौन निकल पाता है। सांसारिक बातें अच्छी तो लगती हैं, मन को अच्छी लगती हैं और सहज स्वाभाविक स्थिति पैदा कर देती हैं, स्वार्थ को पैदा कर देती हैं। व्यक्ति सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर परिस्थिति उसे नहीं छोड़ती। त्याग करने का ये अवसर आया है। पर समय आया तो हम बगले झांकें। सच को पहचानो। क्या हम, कौन करेगा ये बगले झांके क्या? हमारा अंतःकरण अविकसित है, सीमित है। अविकसित भी कहा है और सीमित भी कहा है। बहुत कुछ ध्यान देने और समझने की आवश्यकता है। आपके लिए आपका दायरा अपने स्वार्थों से परे है। सबका दायरा अपने स्वार्थों से परे है, पर हम पहुंच ही नहीं पाते, वहां तक जा ही नहीं पाते। सोचिए, दुनिया कुएं के मेंढक की तरह से हो गई है। संत सज्जनों के लिए दुनिया बहुत बड़ी है। जो कूप मंडूक हैं, उनकी दुनिया मेंढक की तरह से उतनी बड़ी है जितना कुएं का दायरा। सच्चाई को देखिए। सबका अपना सोचने का तरीका है, ढंग है। मान सरोवर से लगाकर समुद्र तक अगर कोई जीव कहीं पर भी है तो वो मेरा ही तो अंश है। वो लगाव, हमारे बीच में होना चाहिए।
इस समय पर जागृत आत्माएं आगे आए और उस उद्घोषणा को समझे जो की जा रही है। संकीर्ण क्षेत्र में आप बंध के रह जाएंगे, सीमित रह जाएंगे। देख लीजिए, अगर अपने आप को व्यापक करना है, शरीर और शरीर के साथ जुड़े अपने संसार को तिलांजलि देनी पड़ेगी। संस्कृति के रास्ते पर चलने के लिए कठिनाइयां भी आती हैं, परंतु उनके साथ हल भी आते हैं। आज का आदमी राजनीतिक जागरूकता के कारण फंसा पड़ा है स्वार्थ में, और इतना फंसा पड़ा है कि आज उसके लिए रास्ता भी नहीं है। सत्य को देखने की आवश्यकता है। आपको पता लगे, सत्य को देखने की आवश्यकता है। जब विद्यार्थी स्कूल में पढ़ते हैं तो पढ़ने के लिए उन्हें व्यापक समय मिलता है। व्यापक कहा है? व्यापक समय मिलता है, परंतु वो टालते रहते हैं, कल पर टालते रहते हैं, और टलते टलते वो समय आता है जब परीक्षा का समय आ जाता है। प्रयत्न ना होने के कारण फिर वो बगले झांकते हैं और परीक्षा के प्रश्न पत्र को हल नहीं कर पाते। उनकी ऊर्जा वो काम नहीं कर पाती जो उसे करना चाहिए। शक्ति निष्क्रिय रह जाती है। और मैंने अभी कहा, राजा दूसरे राज्य को कब्जाने के लिए शक्ति का प्रयोग करता है, पर बदले में जमीन को पाता है, धन दौलत को पाता है। इसका कोई लाभ जीवन में नहीं है। आप सच्चाई को पहचानेंगे तो समझ आएगी। आदमी अपने स्वार्थों में काम को कर रहा है, धन संपत्ति को बढ़ाना चाहता है, बिल्डिंगें बनाना चाहता है, कुछ नहीं होगा तो किराया लूंगा, परंतु अपनी आत्मा का विस्तार नहीं चाहता। आत्मा का विस्तार नहीं चाहता। परीक्षा ना आए तो बातूनी बना रहता है। जरूरत थी लगनशील होने की, परिश्रमी होने की जरूरत थी, पर बातें बना करके केवल समय को टालता है। बातूनी लड़के अपनी प्रशंसा चाहते हैं, झूठी प्रशंसा। सच को देखो, आपको समझ आएगा। हर वक्त परीक्षाएं नहीं होती हैं, पर अपने आप नहीं आती हैं, कह करके आती हैं। डेट मिलती है, तैयारी करने के लिए डेट मिलती है।
पहले से तैयारी रहती है। हमें भी समय बदल रहा है, युग बदल रहा है, पहले से उद्घोषणा हो रही है। अपने आप को बदलने की, समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। सोचिए, हम चुप लगाए बैठे हैं, हमको पता है क्या सही है और क्या गलत है, क्या रुकावट है और किससे हमारा रास्ता खुलेगा। परंतु हम अपनी जिंदगी का रास्ता नहीं खोल पाते। इसी से सिद्ध होता है आदर्शों, सिद्धांतों के प्रति आपकी आस्था, आपकी वास्तविकता कितनी है। आज इसी गृहस्थ के जीवन को जीते हुए व्यक्ति अमर हो गए। सच को पहचानिए बस। डींगे हाँकना, झूठी प्रशंसा करना, वास्तविकता की पोल खुलती है। जब पोल खुलती है तो कहीं का नहीं रहता। नैतिक पतन हो जाता है, नैतिक पतन। सत्य को पहचानिए। सामंतवादी काल उसे कहते हैं जिसमें चोर डकैत उभरने लग जाएं। सच को पहचानो, सच को। आज देखिए, आदमी आदमी से छल कर रहा है, छुपाव कर रहा है, धोखा कर रहा है, डकैती डाल रहा है। आदमी रिश्ते को नहीं देख रहा, सब कुछ खा जाना चाहता है। आपको बात समझ आ रही होगी। जब तक स्वार्थ नहीं मिटेगा, परमार्थ की कसौटी पर आप नहीं कसे जा सकते। परिवर्तन अंतःकरण से आता है। उस डर को निकालिए। उस डर को निकालिए और अपने अंदर परिवर्तन को लाइए। अपने द्वारा पैदा की गई समस्याएं ही हमारे सामने घटना बन करके आ रही है, जिसको हम भोग रहे हैं। आपको ये देखना होगा, आदर्शों के प्रति मेरी आस्तिकता कितनी है। हर स्तर पर अपनी जांच करनी पड़ेगी। डींगे सच्चाई नहीं बताती हैं, झूठी प्रशंसा होती है। उसमें कोई ठोसता और वास्तविकता नहीं होती है। किसी के कह देने से किसी की जो सामर्थ्य है, प्रतिभा है, वो विकसित नहीं होती है। विकसित तभी होती है जब उस क्षेत्र में हम काम करते हैं। तो कम से कम इतना तो संकल्प जगे कि हम अपने आप का निर्माण कर सकें। हाँ राकेश, हम अपना निर्माण कर सकें। वो हुक अंदर से जगे, हमारे अंदर महसूस हो कि हम किसी निर्माण के कार्य को कर रहे हैं। सूक्ष्म में
वास्तविकता को जब देखोगे तो आपके सब सामने आएगा। देखो शकुंतला, हम जिस जिंदगी को जी रहे हैं वो समर ही तो है, लड़ाई तो है। हम सत्य पर आए और पहचाने। दीगे हाँकना, लंबी चौड़ी बातें करना वो ठीक नहीं है। उतना ही करें जितना कर सकते हैं। उस समय को पहचानिए, बस काम अपने आप होना शुरू हो जाएगा। बहुत से ऐसे हैं जो आदर्शवादी और अध्यात्म की बातें बहुत करते हैं, परंतु होते कुछ नहीं है। परीक्षा की घड़ी आते के साथ ही फेल हो जाते हैं, टिक नहीं पाते। आप भी समझ लें, हम भी बहुत सोचते होंगे हम इतने बड़े इतने अच्छे कार्य करते हैं। बस एक अंतर है, सांसारिक क्षेत्र में हर किसी की परीक्षा होती है, आत्मिक क्षेत्र में इंसान परीक्षा से ही बचना चाहता है। आदमी का स्वभाव भी है, उसे किसी भी परीक्षा से डर लगता है। हर परीक्षा से वो बचना चाहता है। आप देख सकते हैं, हमें हर परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ेगा। यदि व्यक्ति छिप जाए, अंदर से देखिए, परीक्षा काल में व्यक्ति अगर छिप जाए और दिखाई ना दे तो बात अलग है, पर आंखों से देखते हुए कोई किसी को छोड़ना नहीं चाहता। जो सत्य है वो आपके सामने है, आपका जीवन आपके सामने है। आस्था संदिग्ध मानी जाने लगी। हमारी जो आस्था है, पहली बात तो दिखाई नहीं देती। शकुंतला, जो मैंने तुम्हें समझाया था एक बच्चे के माध्यम से कि उसकी निज की चेष्टा होती है, परंतु आज की चेष्टा केवल दिखावे के रूप में, स्वार्थ के रूप में होती है। जीवन के निर्माण के लिए नहीं, अपने उद्धार के लिए नहीं, केवल दिखावे के लिए होती है। उसमें यथार्थता नहीं होती। ईश्वर और धर्म की मान्यताएं केवल इसलिए हैं कि वो इन आस्थाओं को हृदयंगम करता है। निजी जीवन में सदाचारी और सामाजिक जीवन में परमार्थी। निजी जीवन में सदाचारी और सामाजिक जीवन में परमार्थी आदमी को होना ही चाहिए। ये ढोल की पोल से हमारा काम चलने वाला नहीं है। दोनों कसौटियों पर हमको सिद्ध करना पड़ेगा।
धर्म पर भी और स्वार्थ पर भी, दोनों को हमें कसौटियों पर खड़ा करके देखना पड़ेगा। लंबे समय तक कौन सी चीज काम आती है? बेटे पोतों के लिए जोड़ी गई संपदा कितने दिन तक काम देती है? सच को जानना, ईश्वर से प्रेम, उसकी दुनिया से प्रेम, ईश्वर से प्रेम, उसको दुनिया को सुंदर बनाओ, उसकी अधिक से अधिक व्यवस्था बनाओ, अपने आप को अधिक से अधिक विकसित करिए, इंतजार में मत रहिए। बलिदान ही किसी व्यक्ति का काम आता है, बलिदानी ही वीर कहे जाते हैं और बलिदानियों की ही समाधि बनती हैं। केवल कल्पना से भगवान बन जाना, ईश्वर बन जाना, संत बन जाना, उससे काम नहीं होता। आज की बात को यहीं विराम देना चाहूंगा और आगे इसी बात को बताऊंगा। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय, अस्तो मा सद्गमय, अस्तो मा सद्गमय। चुप नहीं बैठना। मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। अस्तो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय, मृतं गमय, मृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। इस अवस्था को सबको साफ किया जाएगा और ये सफाई हमारे काम आएगी जीवन में। इसी से जीवन का निर्माण होगा। आज की बात को यहीं पर संपन्न करना चाहूँगा और चाहूँगा आप अच्छे से ध्यान देना।